कर किसी और। अब एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, क्या परमेश्वर ने आप लोगों को कोई आज्ञा दी है? ये दी है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे, रब पेशा तेरे रोटी और पानी भर भर कर देकर मैं तेरी बीमारी को दूर करूंगा। यानी खुदा ने अपने इंसानों को अपनी इबादत का हुक्म दिया है। ठीक है, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इंसान परमेश्वर की इबादत करे, उसकी बड़ाई करे। एक और आज्ञा दी है, लव वन अनदर, एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना। ठीक है, एक आज्ञा और है कि जैसा मैं तेरे गुनाहों को क्षमा करता हूँ, तू भी अपने गुनहगारों को क्षमा करना। ठीक है, और आज्ञा क्या दी है कि जब भी मेरे भवन में आ, छूछे हाथ मत आना, खाली हाथ मत आना। और क्या आज्ञा दी है? और ऐसी बहुत सारी आज्ञा परमेश्वर ने हम सबको दी है। लेकिन जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी, ठीक है, उस पत्थर की पटिया पे लिख के, वो इतनी खास आज्ञाएं थी कि वो हर चर्च में जब हम जाते हैं तो उन 10 आज्ञाओं की वो इतनी बड़ी एक शीट सी लगी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है 10 आज्ञाएं, है ना। तो चोरी ना करना, पाप ना करना, व्यभिचार ना करना, अपने माता पिता का आदर करना, सबके दिन परमेश्वर के भवन में पाए जाना, सब वहां पे लिखा है। ये बात हम सबको पता है। ठीक है, 10 आज्ञा किसी को पूछूंगा कहाँ लिखी है, सब बता देंगे, निर्गमन 20 में लिखी है। और मैं पूछूंगा 10 आज्ञा कौन कौन सी है, तो आप में से बहुतों को मुंह जबानी याद होंगी। लेकिन उन 10 आज्ञाओं को पाने से पहले क्या प्रोसेस मूसा ने किया कि उसको वो 10 आज्ञाएं मिल सके, या वो परमेश्वर से बात करने पाया, परमेश्वर की सुनने पाया। ठीक है, तो मेरे साथ निकालिए निर्गमन 19 और 3 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। प्रेज़ लॉर्ड पास्टर जी। निर्गमन 19 का 3 की आयत में लिखा है, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है। बस 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 बस, ठीक है, चलो आप पढ़ोगे, इससे अच्छा मैं पढ़ता हूँ। ठीक है जी, नहीं तो थोड़ा सा क्लैश होगा। ठीक है जी, चलो मैं पढ़ता हूँ साथ साथ, और आज हम वर्ड टू वर्ड या वर्ड्स टू वर्ड्स ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी अलग होगी। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना। हम लोग कौन सी जाति है, याकूब का घराना या इजराइली? पास्टर जी कंफ्यूज बहुत करते हो आप हमको, दोनों सेम है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक बात को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों से बात करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड था। मतलब कि परमेश्वर एक खास जगह रखता है अपने दिल में इजरायली लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। ठीक है जी, तभी उसने बोला कि इजरायली लोगों को ये मेरा वचन सुना। मैं उनको बोलूंगा तो शायद उनकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने जब तुझे भेजा है तो तू जाके उनको ये बातें सुना ताकि वो तेरी मान सके। ठीक है, वैसे ही जब हम चर्च में जाते हैं तो हम किसकी बात सुनते हैं? पास्टर जी की बात सुनते हैं। पास्टर जी जैसा बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हाँ ये वचन प्रभु की ओर से होगा, प्रभु ने पास्टर जी को वचन दिया होगा और फिर परमेश्वर उनके द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अगली आयत में पढ़े, चौथी आयत। तो वहां लिखा है कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। मैंने तुम्हें उकाब के पंखों पर उठाए रखा। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि मैंने तुमको उकाब पक्षी की तरह उठाए रखा। उकाब पक्षी देखा है आपने? ईगल। जब ईगल का बच्चा छोटा होता है तो ईगल अपने बच्चे को अपने पीठ के ऊपर रख के उसको उड़ना सिखाती है और उसको सेफ जगह पे लेके जाती है और उसको संभाल करती है। वैसे ही परमेश्वर भी अपने लोगों को अपने साथ साथ अपने हाथ में लेके चलता है, उनकी संभाल करने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए, और सबसे बड़ी बात उनको ये सिखाने के लिए तुम चिंता मत करो। बेशक तुम्हें आजू बाजू कोई फेंसिंग, लेकिन फिर हमारी
की चिंता हूँ, मैं तुमको संभाल के रखने वाला हूँ, मैं तुमको हर बुराई से बचा के रखने वाला हूँ। ठीक है, परमेश्वर ने ना केवल उनको सिनाई पर्वत से लेकर आया, पर उनको अपने पास भी लाया। और ये दिखाता है परमेश्वर के प्यार को कि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करते हो। ठीक है, वो आपका बेटा हो सकती है, आपके घर वाले हो सकते हैं। तो क्या कभी ऐसा होगा कि आप उनको अपने पास या आस ना जाओ? हाँ, प्रिय मेरा जी आंटी से कहूं करते हो, लेकिन 2 दिन अगर आपको कैसा लगेगा? वो हमारी भी मर्जी करती, फिर मैं कहती तुम लोगों को पता नहीं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक प्यार की वजह से, सिर्फ एक प्यार होने के कारण आप उनको ये बात बोल देते हो कि क्या तुमको पता नहीं मैं तुम्हारी माँ हूँ? एक माँ को अपने बच्चों का प्यार चाहिए और बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार चाहिए। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी जो हमसे इतना प्यार करता है, वो भी चाहता है कि उसके बच्चे, उसने उस इजरायली लोगों को बचाया, मिस्रियों पर इतनी सारी मरियों को भेजा करके अलग करके दिखाया कि देखो मैं अपनी कौम से, अपने हुए लोगों से कितना प्यार करता हूँ और उनको अपने बच्चों के समान हर जगह से निकाले लेकर आया हूँ। वैसे ही दुनिया में परमेश्वर बुराई से, हर मुसीबत से, हर तंगी से, लेकिन बहुत सी बार हम शुक्रगुजारी ना करके उसको ये दिखते हैं कि प्रभु तू जो कर रहा करता रहे, लेकिन हम अपनी राह पे चलेंगे। अगर हमारे बच्चे ऐसा करें कि माँ आप जो कर रही हो करती रहो हमारे लिए, वो हमें चाहिए, लेकिन हम तुम्हारे लिए नहीं कर पाएंगे, तो एक माँ के दिल पे, एक बाप के दिल पे कैसा वो होगा कि हम अपनी पूरी कमाई, अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की खुशी के लिए लगा रहे हैं, लेकिन बदले में हम अपने बच्चों से कुछ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी माँ बाप का दिल इतना कोमल होता है, वो कहते कोई बात नहीं, मेरा बच्चा आराम से रहे, मैं करूंगी उसके लिए, मैं करूंगा उसके लिए। वैसे ही परमेश्वर भी हमसे इतना प्यार करता है, एक बच्चे के समान हमें संभाल के रखता है और कभी इस बात की कंप्लेंट नहीं करता कि देख मैंने तेरे लिए इतना किया, देख मैंने तेरे लिए वो किया। वो तो सदा एक बात को कहता है कि बेटे तू आज भी मन फिरा और मेरे करीब आ जा, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये जो 19वां चैप्टर है, ये सिर्फ एक चीज को दिखाता है कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया कि उसने अपने आप से बात करने के लिए, हमें अपने करीब बुलाने के लिए इतनी सारी चीजों को करके दिखाया और एक वार्निंग को हमको दिया कि मेरे बच्चों तुम बस ये 10 काम मत करना, सिर्फ ये 10 काम मत करना। अगर तुम ये 10 काम नहीं करोगे तो यकीनन तुम मेरे पास बहुत आसानी से पहुंच सकते हो, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 5वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। निज धन का मतलब क्या होता है? अपना। अपना। परमेश्वर का अपना कौन? पहले इजरायली और उसी इजरायलियों में चलते हम लोग। निज धन एक खास वर्ड है जो बाइबल में रिसेंबल करता है ब्लड लाइन को। ठीक है जी, जब परमेश्वर से आदम को चुना, आदम से एक वंशावली निकाली, तो एक खास ब्लड लाइन को लेके चल रहा। आपको पता है, सब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में कि परमेश्वर एक स्पेशल ब्लड लाइन को, एक खास वंशावली को लेके चलता गया और उनके साथ साथ काम करता गया और पूरी दुनिया से उनको अलग हटके उनके साथ काम किया, उनको बचाया और दुनिया को दिखाया कि देखो मैं इस खास जाति के साथ साथ काम कर रहा हूं। जब बात आती है निज धन की, तो परमेश्वर अपने लोगों को अपना कहता है कि ये सिर्फ मेरे हैं। आपकी पॉकेट में जितने पैसे हैं वो आपके हैं, आप चाहो उनको आग लगाओ, आप चाहो उनको उड़ाओ, आप चाहो उनसे ऐश करो, लेकिन किसी और की पॉकेट में रखे पैसे आपके नहीं है। सही है ना? वैसे ही जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का निज धन है, और जो परमेश्वर का निज धन है वो कभी अपने निज धन को कमी नहीं आने देता।
वो कभी अपने ब्लड लाइन को कमी नहीं आने देता, वो कभी अपने ब्लड लाइन को अपने से अलग नहीं होने देता। हालांकि ब्लड लाइन ने बहुत सी बार अपने आप को अलग करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्रेम ने उनको वापस से अपने पास खींच लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा बोरिंग तो नहीं जा रहा? रजिया आंटी के लिए जा रहा है? जी नहीं, चलिए, समझ आ रहा जी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं वर्स 9। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। अब यहाँ पे परमेश्वर मूसा को कह रहे हैं कि जो बातें मैं तुझसे बोलूंगा तू वो जाके अपने लोगों को बताना। जब मैं तुझसे बात करूं तब लोग सुने और तुझ पर विश्वास करें। बाइबल में अभी हम पुरानी क्लासेस को पढ़े, वहां पे मैंने आपको एक कंपैरिजन दिखाया था या सिमिलैरिटी दिखाई थी, रिलेटिविटी दिखाई थी, मोसेस वर्सेस जीसस, है ना? मोसेस और जीसस की रिलेटिविटी। यहाँ पे क्या बात कह रहा है? जब मैं तुझसे बात करूं तब लोग सुने। ठीक है, सॉरी। जब मैं तुझसे बात करूं तो लोग तुझसे सुने और तुझ पर विश्वास करें। ये पर किसके लिए कह रहा है? मूसा के लिए। वहीं पे अगर हम नए नियम में आए, यूहन्ना 3:16 पढ़े तो वहां पे एक बात लिखी गई है कि जो कोई तुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन को पाएगा। वहां पर भी ये परमेश्वर एक खास वाचा को दिखा रहा है, एक खास भविष्यवाणी को दिखा रहा है कि आगे आने वाले समय में ऐसा फिर से होगा। जैसे मैं क्या कहते हैं, जैसे मैं तुझसे बात करता हूँ वैसे ही मैं यीशु मसीह से भी बात करूंगा। और अभी तो खाली तू मेरे से बात कर पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब यीशु मसीह आएगा तो यीशु मसीह के द्वारा सारे लोग मुझसे बात करने पाएंगे और मुझ पर विश्वास करने पाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है? मूसा को कह रहा है स्पेसिफिकली कि तुझसे तेरी बातों पर जो विश्वास करेगा उनकी बातों को मैं सुनूंगा। और वहां पे यीशु मसीह के लिए क्या बोला गया कि जितने तुझ पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन को पाएंगे। यहाँ पे फिर से हम मूसा और यीशु मसीह की रिलेटिविटी को देख सकते हैं। ठीक है, अगली आयत में आएंगे। अगली आयत क्या कहती है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें लिखी गई हैं, पहला पवित्र करना, दूसरा वॉश करना। ठीक है, दोनों में कोई अंतर बताएगा मुझे? पवित्र करना, पास्टर जी, पवित्र करना का मतलब है जो अंदर से पवित्र करना, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार के गलत मतलब मन में कुछ भी पाप ना करे, या अंदर से जो पवित्र करता है। और वस्त्र धोना मतलब बाहरी जो वस्त्र ना उसको पवित्र करना। ठीक है, अंदर का पवित्र करना मतलब अपने अंदर के पापों को धोना, अपने आप को अंदर से शुद्ध करना। और वॉश करना मतलब अपने बाहरी शरीर को वॉश करना। यही आपका मतलब है सिस्टर जी? जी ठीक है, तो अगर बात बिल्कुल सही है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप बता ही चुके हैं बाकी। ठीक है जी, तो जब बात आती है पवित्र करने पे, ठीक है, पवित्रताई दो तरीके से होती है। ठीक है जी, पहली पवित्रताई आपकी आउटर अपीयरेंस की, दूसरी पवित्रताई आपकी इनर अपीयरेंस की। पहली पवित्रताई में आप पानी से धो अपने आप को, आप वॉश हो जाओगे। ठीक है, अब नहा क्या होगे? ठीक है, तो सबको लगता है आप गोरे गोरे हो गए हो, आप पवित्र हो गए हो, अब आपके अंदर कोई गंदगी नहीं रही। लेकिन क्या वो नहाना आपकी इनसाइड वॉश कर सकता है? आपको अंदर से क्लीन कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ठीक है, आप पानी मुंह के ऊपर डाल रहे हो तो क्या आपका गला क्लीन हो जाएगा अंदर से? अगर अंदर से गला क्लीन करना तो आपको गरारे करने पड़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल बात। वैसे ही जब हम नहाते हैं
तो हम बाहर से तो अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, लेकिन जब हम यीशु के लहू से नहाए जाते हैं तब हम अंदर से क्लीन होने पाते हैं, अंदर होने पाते हैं। और यहाँ पे 10वीं आयत इस बात को स्पष्ट कहती है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा कि तू उनको जाके बोल कि लोग क्या करें, अपने आप को आज और कल पवित्र करना, आज अपने आप को तैयार करो। कैसे तैयार करो, चलो हम पहले 11वीं आयत पढ़ते हैं, फिर दोनों को साथ एक्सप्लेन करेंगे। और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोग के देखते सीनाई पर्वत पर उतर आया। अब यहाँ पे एक खास देखने वाली बात है, 3 नंबर बाइबल में बहुत महत्व का नंबर है, बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह जब क्रूस पे मारे गए तो तीसरे दिन वो फिर से जी उठे, सबको पता है ये बात। और यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है, आज और कल अपने आप को तैयार करो, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को धो, अपने कपड़ों को धो, और तीसरे दिन तैयार रहना कि यहोवा ऊपर से उतरेगा और तुमसे बात करेगा। वैसे ही जिस दिन यीशु मसीह लटकाए गए, उन्होंने क्या किया, उनके शरीर में एक भी खून का कतरा नहीं रह गया। इवन दो जब भाला उनके सीने में मारा गया तो सिर्फ पानी निकला और कुछ नहीं निकला, वो लहू बह गया। किसके लिए, कि आप और मैं उस लहू में से अपने आप को धो सके और अपनी गंदगियों को साफ कर सके। लहू निकलने से हम अंदर से तो साफ हो गए, अब जी पानी चाहिए। तो उस पानी की घटी को पूरी करने के लिए जब यीशु मसीह की पसली में भाला मारा गया तो बाइबल साफ बताती है वहां से क्या निकला, पानी निकला। उस पानी से धुल के हम बाहर से भी शुद्ध हो गए, दोनों तरीके से हम लोग शुद्ध हो गए, उसके लहू में धुलने के द्वारा अंदर से, उसके पानी से धुलने के द्वारा बाहर से। 2 दिन में हम शुद्ध हो गए। अब तीसरे दिन तक तैयार रहना। तीसरे दिन क्या होगा, यहोवा उतर के आएगा और तुमसे बात करेगा। याद रखो तीसरे दिन क्या हुआ था, यीशु मसीह फिर से जी उठा था और अपने लोगों के बीच में आके उसने डेरा किया। 40 दिन उनके साथ रहा, किस रूप में, कि परमेश्वर की महिमा को वो लोग देख सके, वो देख सके कि यीशु मसीह स्वर्ग पे तो चढ़ाया गया था, सूली पे चढ़ाया गया था, मर गया था, लेकिन फिर वो जी उठा। कौन से दिन, तीसरे दिन। क्या करने के लिए, हमारे रिश्ते को परमेश्वर के साथ और मजबूत करने के लिए। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जी 2 दिन अपने आप को तैयार कर लो, तीसरे दिन परमेश्वर आने वाला है तुमसे बात करने के लिए। तो आज एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके पास 2 दिन का समय है। हम एक गाना गाते हैं ना, तो ये जीवन 2 दिन का, ऐसा एक गाना है अगर आपको याद हो तो, ये जीवन है माटी का पुतला, आग लगत जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का जीवन है जी, 2 दिन में अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि तीसरा दिन जब आएगा तो वो परमेश्वर हमारे पास आ जाएगा हमसे बात करने के लिए। आज आप लोगों के पास, मेरे पास सिर्फ 2 दिन है अपने आप को तैयार करने के लिए, क्योंकि तीसरे दिन वो राजा आने वाला है, तीसरे दिन वो मालिक आने वाला है, तीसरे दिन वो परमेश्वर आने वाला है। क्या करने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमें अपने पास ले जाने के लिए, अपने साथ बिठाने के लिए और स्वर्ग राज्य में हमको स्थापित करने के लिए। आमीन। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात को? ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं 12वीं और 13वीं आयत। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांधना। ठीक है जी, यहाँ पे 4 बातें लिखी गई हैं, हम लोग चारों बातों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहला लिखा है यहाँ पे कि तू क्या करना, चारों ओर बाड़ा बांधना। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है जी, बाड़ा बांधना। ठीक है, ये हो गया पहली चीज क्या करनी है, बाड़ा बांधना है। दूसरी चीज क्या करनी है, और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो और पर्वत पे ना चढ़ो। सचेत रहो, अलर्ट रहो। ठीक है जी, दूसरी चीज अलर्ट, सचेत रहना। अच्छा जी, तीसरा काम क्या करना है उनको, कहाँ गया,
सचेत रहो कि पर्वत पे ना चढ़ो और उसके सिवानों को भी ना छुओ, और जो भी पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी बात लिखी है, अपनी लिमिट्स को क्रॉस मत करना। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे 12वें का सेकंड, मतलब 12वें का सेकंड हाफ, कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसके सिवानों को भी ना छुओ। मतलब क्या, कि तुम अपनी लिमिट्स में रहो, अपनी लिमिट्स को क्रॉस मत करना। ठीक है जी, डोंट टच द लिमिट्स। और चौथी बात यहाँ पे क्या लिखी है, कि अगर तुम ऐसा करोगे और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। अगर इनमें से तुम कुछ भी करोगे तो क्या होगा? डेथ, तुम मर जाओगे, डेथ तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हो जाएगी। 13वीं आयत पढ़ेंगे हम लोग साथ में, और उसको कोई हाथ से तो ना छुए, परंतु वह निश्चय पथरवा किया जाए, वह तीर से छेदा जाए, चाहे पशु चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। तब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। ठीक है जी, तो इनमें से एक भी काम मत करना। अब बात आती है हमारी आत्मिक जीवन की। जब हम अपनी आत्मिक दौड़ को स्टार्ट करते हैं, मतलब जिस समय से हम यीशु मसीह को पहचानते हैं, उसके पास जाना शुरू करते हैं और जानना शुरू करते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है। ठीक है जी, तो पहला काम हम क्या करते हैं? हम अपने आसपास बाड़ा लगाते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह में अपने आपके लहू में अपने आप को कवर करती हूँ, अपना तेरे लहू का बाड़ा बांधती हूँ, ताकि कोई भी दुष्ट की शक्ति हमारे निकट आ सके ना आ सके। ठीक है, सॉरी। तो हमने बाड़ा बांध दिया। दूसरा, अलर्ट, सचेत रहना, शैतान के जलते तीरों से अलर्ट रहना कि शैतान कभी भी वार कर सकता है। अगर तुम अलर्ट नहीं रहोगे तो शैतान के चंगुल में गिर सकते हो। तो जी, अलर्ट हैं आप सब? अलर्ट हैं आप सब? आप मुझे 3 बंदे दिख रहे हैं, आप तीनों ही अलर्ट हैं? हाँ, बाकियों से बाद में बात करेंगे। ठीक है जी, तो आप लोग अलर्ट हैं। चलो, उसके बाद तीसरी चीज, डोंट टच द लिमिट। आपकी कुछ लिमिट्स हैं। जब आप परमेश्वर में आते हैं, नए नए बाइबल पढ़नी स्टार्ट करते हैं, प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ लिमिट्स को ठहराता है कि तू इस लिमिट से आगे मत जाना, क्योंकि जब तू इससे आगे जाएगा तो तेरे लिए खतरा है। और वो लिमिट्स आप सब जानते हैं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने किन लिमिट्स को रखा है। मेरी जिंदगी की लिमिट्स अलग है, आपकी जिंदगी की लिमिट्स अलग है। ठीक है, सबकी लिमिट्स अलग अलग है। तो क्या आप अपने लिमिट में हैं, या आप पागल घोड़े की तरह भागे जा रहे हैं बिना किसी मतलब के, जहां जगह मिली भाग रहे हो? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब हम लिमिट्स में रहेंगे तो हम समझ पाएंगे उन लिमिट्स के महत्व को। ठीक है जी, तो अगर लिमिट में नहीं है तो लिमिट में आ जाए। ठीक है, लिमिट भी हो गई, हमने अपने लिमिट्स को लांगा नहीं। अगर इन तीनों में से हम कुछ भी आगे एक्सीड कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? हम पाप में गिरेंगे, और पाप में गिरने के कारण आत्मिक मृत्यु पक्का है हमारे लिए। ठीक है, लिमिट्स मतलब, चलो लिमिट्स का, जैसे अब मैं हूं, ठीक है, मैं अपनी बात बताता हूं, बाकी मैं नहीं कह सकता। मेरे लिए कुछ लिमिट्स हैं। ठीक है जी, जैसा कि मैं एक पास्टर हूं, ठीक है, तो मेरी कुछ लिमिट्स है कि मैं कुछ जगहों पे नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कुछ बातों को अपने मुंह से नहीं कह सकता, मैं कहना चाहूं भी, बिकॉज ऑफ दिस टाइटल मैं उनको मुंह से नहीं निकाल सकता। मेरे को कहीं जाके उन लिमिट्स में बंधना ही पड़ेगा, और अगर मैं उनमें नहीं रहूंगा तो मेरा पास्टर होना बेकार की बात। समझे थोड़ा सा? हाँ, मसीह होने के नाते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना बनाओ, साफ सीधी बात। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को चुन के रखा है आपके लिए, लेकिन नहीं, मैं तो बनाऊंगा। मेरे को देखना है मेरी बीवी कैसी, मुझे देखना है वो कौन है। लिमिट से बाहर जाना, लिमिट से बाहर जाओगे पाप होगा, पाप करने के कारण मृत्यु तुम्हारी जिंदगी में आएगी, और फिर परमेश्वर से अलगाव हो जाएगा, कोई फायदा नहीं उस चीज का।
ठीक है जी। तो ये छोटी सी बात है, लिमिट्स में रहना। आप सबको अपनी लिमिट्स पता है कि आपकी लिमिट्स क्या क्या है, ठीक है जी। अब समझ में आया थोड़ा थोड़ा? चलो अब आ जाते हैं आगे। अब बात करते हैं वर्ड्स 15 की, ठीक है जी। 15 वर्ड्स में लिखा है, और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार रखो, स्त्री के पास ना जाना। अब यहाँ पे स्त्री के पास ना जाना क्यों लिखा? चलो, यहाँ पे स्त्री अपनी ही बीवी की बात की जा रही, ठीक है जी। कह सकते हैं, चलो हम स्त्री की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं अपनी बीवी भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है स्त्री के पास ना जाना। क्या स्त्री बुरी चीज है? आप मोस्टली कितने लोग हैं? हम लोग अभी 17 लोग हैं। 17 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी ही स्त्रियां हैं यहाँ पे, मेरे को छोड़ के, ठीक है जी। तो क्या स्त्री बुरी चीज है? तो यहाँ क्यों लिखा स्त्री के पास ना जाना? इसलिए कि वो नापाकी में ना जाए। अपने आप को पाक करने के लिए कहा था कि औरत के पास नहीं जाना, नापाक नहीं होना। ठीक है, नापाक नहीं होना। एक छोटी सी बात मैं कट करना चाहूंगा, क्या स्त्री नापाक करती है? एक गलत माइंडसेट। स्त्री के पास ना जाने से यहाँ पे सिंपल सीधा मतलब है कि तू स्त्री को मत देख ताकि तेरा ध्यान ना भटके, ठीक है जी। ये मर्दों के लिए हिदायत दी गई। हाँ जी, सॉरी, कुछ कह रहे हैं, बताइए। इसका मतलब है स्त्री के साथ शारीरिक संबंध मत बनाना, ताकि हमारा मन ना भटके, हमारे मन को शुद्ध रखे। वही बात, एग्जैक्टली वही बात कि तुम अपने वेग को अशुद्ध ना कर देना। सामने वाला गलत नहीं है, लेकिन कई बार तू अपनी ही स्त्री को देख के पाप में गिर जाएगा, तो तू परमेश्वर के पास कैसे जा पाएगा पाक होके? समझ में आ रही है बात? छोटी सी बात यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद 16वीं आयत, ऑन द थर्ड डे, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। ये चीज एक और जगह पे हुई थी। अभी हमने यीशु मसीह की बात करी कि वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा। परमेश्वर कब आएगा? तीसरे दिन वो फिर से आएगा। और यहाँ पे तीसरे दिन क्या हो रहा है? क्या हुआ? पढ़ो यहाँ पे। पहला, बादल गरजने लगे, दूसरा, बिजली चमकने लगी, तीसरी, काली घटा छा गई और नरसिंगे का शब्द हुआ और लोग कांप उठे। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था तब भी सेम सिचुएशन हुई थी। वहां पर भी पृथ्वी डोल उठी थी, अंधेरा छा गया था, लोग कांप गए थे, बहुत भारी शब्द सुनाई दे रहा था, और साथ ही साथ एक चीज और हुई थी, यीशु मसीह की आवाज बहुत ज्यादा भारी हो गई थी। उसने बड़े भारी शब्द से कहा, इलाई इलाई लामा शबक्तनी, हे मेरे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन यहाँ पे हम दूसरा कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। सेम सिचुएशन तब थी जब यीशु मसीह क्रूस पे था। अब यहाँ पे तीसरे दिन की बात क्यों की गई है? अब यहाँ पे वो परमेश्वर से मिलने को तैयार हैं, लेकिन वहां पे यीशु मसीह तैयारी कर चुका था लोगों को परमेश्वर से मिलाने की। यहाँ पे परमेश्वर ऊपर खड़ा है, लोग नीचे है, लेकिन मूसा के समय में परमेश्वर ऊपर था, लोग नीचे थे, दोनों का आमना सामना होने वाला था। तो ये